ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ब्रेडफोर्ड से ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इंटरनेशनल जाहिद मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जामा मस्जिद अल-फैज़ ब्रेडफोर्ड में मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के उन्वान से एक खूबसूरत प्रोग्राम इनकाद पजीर हुआ। उलमा कराम और नातख्वार हज़रात ने शमूलियत की और अहले इस्लाम की कसीर तादाद ने इस पाकीज़ा महफिल से रूहानी सुकून पाया। जामिया मस्जिद अल-फैज़ के बानी अल्लामा मोहम्मद सज्जाद रिजवी की ज़ेरे निगरानी इस आलीशान प्रोग्राम में अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम सिद्दीकी, अल्लामा अब्दुल समी नक्शबंदी और अल्लामा फैज़ान अकरम ने उन्वान की मुनासबत से इंतहाई मुफीद गुफ्तगू की और वाक़या मिराज की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले शर्फ व कमाल का तज़किरा किया। उलमा ने अपने खिताब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दीनी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वाक़या मिराज की सबसे पहले तस्दीक करने की वजह से आपको सिद्दीक का खिताब मिला। ज़ीशान अज़हर कादरी और नासिर अल्ताफ़ सरवर्दी ने हुदिया नात पेश किया, जबकि हाफिज़ दानियाल ने कुरान पाक की तिलावत से महफिल का आगाज़ किया। इस मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम में अहले ईमान ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज्बात के साथ शरीक हुए। आखिर में उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई और खाना पेश किया गया। आज जामे मस्जिद अल-फैज़ के अंदर अल्लामा सज्जाद अहमद रिजवी साहब उनकी ज़ेर सरपरस्ती एक इंतहाई खूबसूरत महफिल का इनेकाद हुआ बसिलसिला अल-इसरा वल मिअराज और शान हज़रत सैयदना as-सिद्दीक़ुल अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके अंदर बुज़ुर्ग, जवान और बच्चे भी शरीक हुए। मेयारी प्रोग्राम था, इस्लाही और तरबियती। यहाँ पर नशिस्त हुई, खूबसूरत खिताबात हुए और अहसन अंदाज के अंदर जो आज की महफिल का पैगाम था वो सामाईन तक पहुँचाया गया। हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रखने वाले और ताउन करने वाले जितने भी अहबाब हैं उनको अजर और सवाब अल्लाह अता फरमाए और इस इदारा को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जामे मस्जिद अल-फैज़ ब्रेडफोर्ड के अंदर आज इंतहाई शानदार प्रोग्राम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर हुआ, जिसमें बड़े मुस्तनद और जय्यद उलमाए किराम ने शिरकत फरमाकर अपने बयानात से महजूज किया, मालूमात फराहम की। बहुत खूबसूरत नातहानी हुई। उसके अलावा अवाम की एक कसीर तादाद ने इसके अंदर शिरकत की और मुंतज़मीन ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया। बारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया मस्जिद अल-फैज़ में आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम ने अपनी अपनी हाज़िरी पेश की और सना खान मुस्तफ़ा ने मोहब्बत भरी अपनी हाज़िरी पेश की। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अल्लाह ताला मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसलमानों के नाम ये पैगाम देना चाहूँगा कि मुसलमान दीन इस्लाम को पेश नज़र रखें। दीन इस्लाम में विलायत का मेयार और इसकी अलामत ये नहीं है कि कोई बंदा फूंक मारे तो दूसरा बंदा ठीक हो जाए बीमार तो कहा जाए जी कि ये अल्लाह का वली है। नहीं, विलायत ये चुफ विलायत की कोई अलामत और निशानी नहीं है। असल में इस तरह तो गैर मुसलमानों से भी लोग ठीक हो जाते हैं। मतलब यह है कि ये दूसरे नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनके आप देखें वो बंदे फूंके मारते हैं और कई लोग जो है ना वो बीमार होते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक हो जाते हैं। ये विलायत की निशानी नहीं। विलायत की निशानी ये होती है बंदा आलिम दीन हो और फिर वो शरीयत का मुकम्मल पाबंद हो। जैसा कि मशहूर है हजरत ख्वाजा अली अजमेरी दाता साहब रहमहुल्लाह ताला लाहौर वाली सरकार, आपकी खिदमत में एक बंदा हाजिर हुआ तो कुछ दिनों के बाद जाने लगा तो आपने फरमाया तूने अपना मकसद नहीं बयान किया। तो उसने कहा मैं कोई आपकी विलायत देखने आया था, कोई करामत देखता, तो मुझे तो नजर नहीं आई तो मैं जा रहा हूँ। फरमाया ये बता कोई शरीयत के खिलाफ भी काम देखा है? तो उसने कहा जी हुजूर मैंने कोई शरीयत के खिलाफ नहीं देखा। आपने फरमाया सबसे बड़ी करामत ये है वली की कि वो मुकम्मल शरीयत के मुताबिक हो। तो शरीयत के मुताबिक तभी हो सकता है वो आलिम भी हो। तो लिहाजा आलिम
اور شرع کا پابند، ایسا شخص ولی ہوتا ہے، اور ولی ایسے شخص کو ماننا چاہیے. باقی یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں، کوئی ولایت کی نشانی نہیں. یہ ایک فتنہ ہے، مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے اور علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایک حبدار ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار 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 ہے. نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یارغار بھی ہے رفیق مزار بھی، وہ یارغار بھی ہے رفیق مزار بھی. وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین، آج کی عظیم الشان محفل پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرات تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین کی ارواح کو پہنچا. خصوصاً بانی محفل اور آج کی محفل میں جن حضرات نے حصہ لیا، انتظامیہ اور شرکاء. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.